नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्पेशल बच्ची से रिलेटेड ये ब्लॉग है और ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास ऐसे बच्चे हैं या रिलेशन में कोई है या पास पड़ोस है या पूरे समाज के लिए ऐसे बच्चे एक पूरे समाज की जिम्मेदारी होते हैं। तो सिर्फ जिनके वो बच्चे होते हैं वही नहीं, बल्कि सोशल इसमें भी अगर लोग हेल्प करें, एक सपोर्ट करें, तो ये बच्चे भी हमारी तरह हो सकते हैं और इनको भी जीने का उतना ही हक बनता है जितना कि हमें है। तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये ब्लॉग है, ऐसे लोगों के लिए ब्लॉग है जो सेंसिटिव हैं और जो ऐसे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं ऐसी बच्ची की माँ हूँ और मेरा अपना एक है कि तजुर्बा है इतने सालों का बच्ची के साथ। तो मुझे लगता है कि बच्ची की बहुत केयर करनी चाहिए, बहुत प्यार करने चाहिए। बच्ची क्या, जिसके पास बेटा है या बेटी जो भी हो, या अपने आस पड़ोस या जिसके पास भी जो भी हो, उसको बहुत केयर करनी चाहिए। जैसे मैं निकलती हूँ सोशल इसमें तो लोग बड़े अजीब नज़र से देखते हैं, कुछ तो हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। तो मैं सबको एक बार बोल के चुप कर देती हूँ कि अभी मेरे तो ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, वाकई विल पावर इतना है कि मैं ऐसे बच्चे को मतलब खुशी खुशी सपोर्ट करती हूँ, केयर करती हूँ। और पर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जो हंसते हैं उन पे ऐसा बीतेगा तो वो मुझे लगता है कि कहीं मुंह छुपा के भाग जाएंगे। तो हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और केयर करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वो बच्चा कैसे क्या करता है, जाने उसके बारे में और उसको सपोर्ट कर। सुबह के 5:30-6 बजे हैं और ये लाडली मेरी जग गई और अपनी सिस्टर के पास जा रही उसको जगाने के लिए। और ये देखो, वो दरवाज़ा नॉक करी और वो खोल नहीं रही है, तो पापा को लेके आई थी कि चलो आपको लुआओ। और इसी के साथ उसका नाश्ता तैयार हो गया है। ये अलसी का लड्डू मैंने फोड़ के डाला और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स लगभग, उसमें केसर मिला हुआ होता है सर्दियों में, और मिक्स करके पीस के मैंने रखा है और उसको मिक्स किया। और ये गरम गरम दूध और इसमें 2 बनाने, और बनाना मैं ज़रूर देती हूँ क्योंकि दूध उसको हजम नहीं होता, और प्लेन दूध, और जब किसी चीज़ के साथ मिक्स कर दो तो उसे दिक्कत नहीं होती। और ये देखो, ये दोबारा से आ गई क्योंकि इसको अपना टैब नहीं मिल रहा था, तो ये अपने पापा को मना रही है कि मुझे टैब दे दो, चलो ढूंढो प्लीज़। वैसे तो ढूंढ लेती है, पर पता नहीं क्यों अब मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सवेरे जल्दी से ये 4:30-5 बजे जग जाती है और इसी के साथ इसका दैनिक शुरू हो जाता है। अपने पापा को देखो मना के ले गई कि चलो टैब दो मुझे। और हम लोग भी जल्दी ही जगते हैं साथ में इसके, तो ले गई अपने पापा को साथ में कि चलो टैब दो। और फिर जब इसका टैब मिल जाएगा फिर ये अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएगी, तो बिना म्यूज़िक एक पल भी नहीं रहती। और ये देखो, मेरा दूध भी तब तक गर्म हो गया है और इसमें मैं अब डालूँगी 2 बनाना। चूँकि मेरा हाथ एक मोबाइल में फंसा हुआ है, मैंने नहीं लगाया है ट्राइपॉड, हाथ से ही लिया है। थोड़ा सा किशमिश मैं एक बार ही में ही भिगो के रख देती हूँ और उसको रोज़ रोज़ 1 गिलास किशमिश अगर भिगोया है तो उसको 3-4 दिन। बनाना को कट करने के बाद इसको ब्लेंडर से, तरह तरह के लोगों के पास मेरे ही ब्लॉग पहुंचेगा, तो हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर के पास भी पहुंचे। तो प्लीज़ हेल्प करो मेरी, और बिटिया के लिए जितना अच्छा हो सकता है आप प्लीज़ करना। मैंने भी जितना मुझसे बन सका मैंने अभी तक किया, और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझसे अच्छा कोई मदर नहीं है, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। और बावजूद उसके मुझे ज़िंदगी भर का अफसोस रहेगा, ज़िंदगी भर का ज़िंदगी शायद मैं अपने साथ लेके जाऊँ ये गम कि जितना मुझे करना चाहिए था ट्रीटमेंट से रिलेटेड, मैंने अपने स्तर पे बहुत किया, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसका मुझे बहुत ज़्यादा मलाल रहेगा। तो प्लीज़ आप
ऐसा ना करना। जितना बन पाएगा अपने शहर से लेके बाहर जहाँ भी आपको जाना है आप जाओ, ट्रीटमेंट कराओ। और आयुर्वेद से लेके एलोपैथ तक मैंने भी कुछ भी नहीं छोड़ा। पर मैं अपने शहर के बाहर बहुत लेट गई। मैं इलाहाबाद से हूँ और जब मैं पीजीआई ले गई बेटी को तो लगभग वो 10 साल की हो चुकी थी और तब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और तब से 3 दिन के अंदर अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और मैं बोलती हूँ कि और यहाँ दिखाया था मैंने, यहाँ के तमाम डॉक्टरों को मैंने दिखाया पर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, को वो नहीं मिला, या जो भी डॉक्टर्स मुझे मिले बहुत अच्छे नहीं मिले, या एक दो तो ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जब आप जानते हो स्पेशल बच्चा किसको कहते हैं, जाओ ये कभी बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं, आप बस इसको पालो। मैं बहुत दुखी हुई और शायद अब 50+ में मेरे पास जितनी अकल है, जितना मेरे पास समझ है, मुझे लगता है कि उस समय शायद नहीं था मेरे पास। और मैं बहुत परेशान हुई थी, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और मैंने प्रण कर लिया था उसी समय, मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि मुझे इस बच्ची को ठीक करना है। और मैं लग गई, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया और फिल्में देखना छोड़ दिया और मतलब खुद से अपने फ्रेंड सर्किल या रिश्तेदारियों में जाना आना छोड़ा और पूरी एनर्जी मैंने अपनी बच्ची को पालने में लगाई। और उसका नतीजा आज मुझे दिखाई देता है। बच्ची काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पहले से। पहले तो बहुत ज़्यादा डरती थी, किसी की गोद भी जाए या कोई आ जाए तो वो डर के मारे रोने लगती थी और उसे कुछ भी सूसू पॉटी किसी चीज़ का उसे पता नहीं होता था और सब यूं ही हो जाता था। पर धीरे 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 धीरे, या उसकी मांसपेशियां बहुत वीक थीं, एकदम बिल्कुल बेदम सी, तो बहुत मालिश किया मैंने, बहुत ज़्यादा। मैं बोलूं कि मैं उसी की नींद सोती थी और उसी की नींद उठती थी। रात में बस 1 या 1.5 या 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे मैं सोई और सारे टाइम उसकी केयर में लगी रही। तो उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला। पर चूँकि मैं फैमिली में रहती थी, मेरे साथ मेरे ओल्ड सास ससुर भी थे और फैमिली भी थी, तो किसी का इतना सपोर्ट नहीं था मेरे पास। और तब मैं लड़ना नहीं जानती थी आज की तरह, तो मैं बाहर लेके नहीं गई। पर यहाँ इलाहाबाद में जितने भी डॉक्टर्स थे मैं सबके पास गई। एक डॉक्टर को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने कहा कि जाओ, ये मंगोल बच्चा है और रबर का बबुआ है और इससे खेलो, ये सिर्फ खेलने के लिए है। तब मेरी बेटी बस 5 महीने की थी और मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और मैंने कहा अपने हस्बैंड से, मुझे बाहर ले जाना है दिखाने। पर चूँकि आप जानते हो जब फैमिली में लोग रहते हैं तो नहीं, आप पैसे खर्च कराना चाहते हो। फैमिली के लोग मेरे घर में बोलते थे और मेरे रिलेशन में डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं कि नहीं थे, पर उन लोगों ने भी फोर्स नहीं किया या कहा नहीं मेरे घर वालों को कि नहीं दिखाना चाहिए। शायद उन लोगों को पता हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों को भी पता नहीं था कि ये बच्ची ऐसी है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, जबकि मुझे बताना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी मुझे नहीं बता के। तो और इसके लिए भी मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी खुद को भी और ईश्वर को भी। पर मन को बहुत मुश्किल से मैं मना पाती हूँ कि हाँ, शायद यही नियति था और तभी शायद मैं जी पा रही हूँ कि फिर भी ये दर्द मेरे साथ ही जाएगा कि मैं और बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत निडर और अपने मतलब खुद के लिए नहीं, पर मैं औरों के हक के लिए मैं शुरू से लड़ना जानती थी। पर कैसे मुझसे ये भूल हो गई कि मैं नहीं लड़ पाई अपनी बेटी के लिए। मैं सबसे लड़ के मुझे जाना चाहिए था, पर मैं नहीं लड़ी। इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा और शायद ये गम मैं लेके जाऊं और इसका कोई प्रायश्चित नहीं मेरी लाइफ में। पर हाँ, अब ये है कि अभी भी मैं बच्ची की केयर में बहुत लगी रहती हूँ और मेरे बिना बच्ची रहती नहीं है। और उसको अपना काम लगभग मेरे सपोर्ट के साथ, पर विदाउट मेरे सपोर्ट के कुछ भी नहीं, मेरे सपोर्ट से वो अपना काम धीरे धीरे कर पाती है।
और शायद ये सुकून की बात है। और आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है, मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि वो अपना काम कर लेगी। हाँ, निम्हांस में बेंगलोर में दिखाने का प्रोग्राम था, पर कोरोना ने भी बहुत गजब का किया। कोरोना की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ बहुत लोगों का, पर कोई बात नहीं, कोरोना ने बहुत सिखाया भी। मेरे पास कहने और बताने को इतनी बातें हैं इस बच्ची के बारे में कि शायद मेरा पूरा जीवन ख़त्म हो जाए और ख़त्म ना हो उसकी बातें। लेकिन बहुत वीडियो का एक लिमिट होता है कि इतने टाइम तक ही बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहो और धीरे धीरे बहुत सारी बातें जानेंगे उसके बारे में और बहुत से ऐसे बच्चों लोगों के बारे में, और अपना जैसे जो गलती मुझसे हुई वो आगे किसी से ना हो, और पूरे कॉन्शियस होके पूरे मतलब जिम्मेदारी से ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अगर हमें घर परिवार और समाज से लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए भी तैयार रहें। मुझसे जो गलती हुई वो आप कभी मत करना, और ख़ासकर ऐसी माएँ कि अपने घर वालों के कहने में अपने बच्चे को आगे ना ले जाओ। जितना आगे आप जा सकते हो जाओ। और मैं बोलती हूँ कि 80 नहीं 90%, 90 नहीं 90 से भी ज़्यादा बच्चे में सुधार होगा और आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो ये एक उम्मीद की किरण हमारे पास है, मेरे पास भी है अभी। पर चूँकि मेरी बच्ची बड़ी हो गई, 18 साल से वो एडल्ट हो चुकी है। फिज़िकली तो वो एडल्ट हो चुकी है, पर मेंटली वो इतनी छोटी सी बच्ची है। तो इसका मुझे मलाल रहेगा कि मैंने अब उसके लिए जंग नहीं लड़ी, तो आप मत करना ऐसा। और इसी के साथ मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ऐसी माँओं को जिनके बच्चे या जिनके रिलेटिव ऐसे, जिनके पास ऐसे लोग हों, तो प्लीज़ वो ना चुकें जैसी गलती मैंने करी कि मैं ईश्वर के सामने मेरा सिर झुक जाएगा शर्म से कि मैंने लड़ाई नहीं किया, या लड़ना चाहिए था मुझे। क्योंकि जबकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कायर और कमज़ोर की दुनिया नहीं है। मैं गायत्री परिवार की थी, बावजूद इसके कैसे मैं लड़ नहीं सकी खुद की बेटी के लिए, मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज़ आप ऐसा मत करना। और इसी के साथ प्लीज़ सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ मेरी वीडियो को, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और ख़ासकर ऐसे जिनके घर ऐसे बच्चे हैं उनके पास तो ये वीडियो, हर ऐसी माँ के पास मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।